एक बटन ना मशीन के उत्ते NOTA लिखा होंगे नोटा, उस नोटा के बटन से पा दें अपना दर्द दस दें। मजबूर किया गया कि ये आवाज़ मैं प्रशासन तक पहुँचावां। को स्मार्ट सिटी उदों तक बन जाएगा जो लुधियाने के आले दुआले एरिया स्मार्ट नहीं बनने। लोग इन्ने दुखी इन्ने परेशान हो चुके हैं, लोगों के खून पसीने का गाढ़े टैक्सां का पैसा उस डिपार्टमेंट ने खराब किया। मैं सड़क भी है सेंटर से कूड़े का बहुत बड़ा डंप लगाया हुआ है। मैं तो कहूँगा इस डिपार्टमेंट का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जाना चाहिए है। आके देखन नरक भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। प्रशासन को बेनती है, लोगों का दर्द समझो, ये वही लोग है जिन्होंने वोटां पाई हैं। कैंपेन के टाइम भी उनके बेटे आए, वो तो जब भी नहीं आए। महीने बाद हिसाब हो गया इतना ये टोटा। जब वोट है जब भी दिखते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं है। पानी की तरह पैसा तो नहीं, पानी जरूर बहाया जा रहा है यहाँ पे। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। अभी हम खड़े हैं लुधियाना के सिंहपुरा रोड पर। लुधियाना यानी कि महानगर, स्मार्ट सिटी लुधियाना की स्मार्ट सड़कों का हाल बेहाल जो हम आम दिखाते हैं आपको। आज कुमार गौरव जी सच्चा यादव जो है, जो लगातार सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, लोगों के लिए, लोगों की जनता की आवाज़ बनकर आगे उभरते रहते हैं। आज इनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कों का हाल ये बयां करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। क्या सर, ये आज पानी में खड़ के आपने प्रोटेस्ट किया, बढ़िया, आप बताइए। मैडम पानी च खड़ के नहीं किया, मैं तो देखो राह लभ्या सी कि मैं कितों राह ये सड़क पार कर सका। हुण मेरे मैं कोई राज कपूर की फिल्म की शूटिंग करने नहीं आया, ना ही मैं कोई इतने बीच से आया, तो ना ही मैं कोई ऐसे सुख नाल कोई बदल है कि मीह पै रहा हुआ है। ये 3 दिन पहला मीह पिया सी, 3 दिन पहले तो इतने पानी खड़ा हुआ, हालात तुसीं देख सकते हो। मैंने इत्थों के वसनीकां ने जो अपना दर्द सुनाया, मेरा जिक्र किया, तस्वीरां भेजियां, तो मेरे को रहा नहीं गया। मैंने उहदे कोल पहुंचा और वाकई मैंने मजबूर किया गया कि ये आवाज़ मैं प्रशासन तक पहुँचावां। वो प्रशासन जिहड़ा सुत्ता पिया हुआ। सो कहा जाता कि स्मार्ट सिटी, देखो स्मार्ट सिटी कदों तक उदों तक बन जाएगा जो लुधियाने के आले दुआले एरिया स्मार्ट नहीं बनने, है ना। ये स्मार्ट बनने बहुत जरूरी है। सो लुधियाने शहर के विच कई ऐसे नसूर है, चाहे तुम चांद सिनेमे के नीचे पुल से चले जाओ, उत्थे पानी बरसातों के खड़ जाता है, लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। तुम जो हैबो साइड तो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे आओ तो पानी खड़ जाता है। और ये सिंहपुरा की रोड, जी हाँ, हमला रोड तो जो तुम साउथ सिटी जाना हो ना या बाड़े वालू, तो सिंहपुरा की मेन रोड आती है जितने ना जाने रोज़ लखां कारां निकलती हैं, 2 व्हीलर निकलते हैं। लोग इन्ने दुखी इन्ने परेशान हो चुके हैं, लोगों का कहना है ना सीवरेज, ना लाइटां, ना सड़कां। और पिछले 1.5 साल के PWD डिपार्टमेंट ने 1.5 साल पहले सड़क बनाई सी, लोगों का कहना है। और हालात देख लो, जो सड़कें वधिया बनी होंगी, वो लोगों के खून पसीने का गाढ़े टैक्सां का पैसा उस डिपार्टमेंट ने खराब किया। मैं तो कहूँगा खराब किया। जो सड़क उहदी वधिया बनी होंगी तो ये हालात ना होंगे। क्यों नहीं पहला देखा जाता कि इतने सीवरेज पे है या नहीं पे है, सीवरेज पाने चाहिए थे या नहीं पाने चाहिए। हालात रात को लाइटां नहीं होंदियां, लोगों का रहना दुश्वार है, बहुत बुरी हालत है। इस एरिया के जोड़े सरपंच साहब है, क्योंकि एरिया सरपंची के अधीन आता है, ये जी पूरी रोड है, सारी रोड का हाल है। और फ्रंट कूड़े की एंट्रेंस से सड़क भी है, सेंटर से कूड़े का बहुत बड़ा डंप लगाया हुआ है। तुसीं ये देखियो, साइन बोर्ड भी लग्या हुआ है। उस तो अलावा जो इस एरिया सरपंच साहब धर्मवीर सिंह जी जो मेरी गल हुई, उन्होंने कहना सीगा गौरव जी मेरी तबीयत खराब है, मैं आ नहीं सकता। उनके नाल तुसीं वैस साहब नाल गल करो जिस एरिया के MLA है। MLA साहब शायद कितने बिजी होणगे, उन्होंने फोन नहीं चुकया। उन्होंने सुपुत्र जी उन्होंने फोन चुकया, उन्होंने मेरी गल हुई, उन्होंने कहना सी गौरव जी कल मैं जिम्मेदार अधिकारियों के नाल PWD के अधिकारियों के नाल 12 बजे आऊँगा और देखते हैं आप की मुद्दा है। सो PWD डिपार्टमेंट जिथे जिथे डिपार्टमेंट है ना, उत्थे मैं तो कहूँगा इस डिपार्टमेंट का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जाना चाहिए है। ये डिपार्टमेंट की देन है राहो रोड की सड़क। हालात जाके देखो, राहो रोड की सड़क भी इस डिपार्टमेंट की देन सी, और ये सड़क भी PWD डिपार्टमेंट। आखिर क्यों PWD डिपार्टमेंट उहदे अधिकारी जिम्मेवारी सही तरह नहीं समझते। आके देखन नरक भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। लुधियाने शहर के बिल्कुल नाल निर्माणा क्लब के नाल जी लगती सड़क हैगी है, जी कि सिंहपुरा तो होंदे हुए साउथ सिटी में जाती है और साउथ सिटी तो होंदे हमला रोड में जाती है। सो प्रशासन को बेनती है, लोगों का दर्द समझो, ये वही लोग है जिन्होंने वोटां पाई हैं। लोगों का कहना की है, लोगों तो तुसीं आप जानो, इस तो बाद मैं होर की कहूँ। सर, ये यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कें आप हमेशा दिखा रहे हैं और जनता का वो जो दर्द है आप बयां कर रहे हैं, तो ये सियासतदान सिर्फ वोट लेने जो गई हैं?
ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਗਣ, ਲੋਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੋਟ ਚੰਗਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ NOTA ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟਾ, ਉਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं है। फिर देखो जागणगे, बदलाव ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ है जी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जो इतने पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, कहाँ दिख रहा है आपको? देखो इनके बारे मैं की कहां, इनके बारे तो साडी सरकारें कह सकदी हैं, साडे बड़े बड़े लीडर मिनिस्टर ही कह सकते हैं। मैं तो एक छोटा जिहा आम या निमाणा जिहा आदमी है जिहड़ा सच्चाई दिखाने की कोशिश करदा वा और दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। देखो जागणगे तां ही जे लोग एकजुट होणगे, लोग आवाज़ चुकणगे। एक आदमी, एक सच्चा यादव कला नहीं जगा सकता। 95 वार्ड है, 95 लोग खड़े हो जान तो तुसी देखो बदलाव जरूर आएगा जी। वही कि सरकारी जो दावे हैं कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, और हकीकत ये है, हकीकत साडे सामने है, तुहाडे सामने है। और अगर वो आन प्रशासन सिस्टम आवे तो उन्होंने भी सामने है। ये कोई नकली का तैयार किया नहीं गया, कोई रातों रात लोगों ने शहर तैयार किया नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है साडे शहर दी, ये सच्चाई है लुधियाने दी। तो मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए चाहूँगा कि लोगों नाल तुसी जरूर गल करो। नमस्कार आंटी जी, कैसे हो आप? ठीक है बेटा, साਡਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ जी। हाँ, कितने एक- दिन से है? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 25-30 ਸਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। जी। यहाँ पे सरकारी कोई अधिकारी आता है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਬੈਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੈਰ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਖੂਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਨੇ ਦੋ ਖੂਹੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਆ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਚੋਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਦਾਂ ਬੂਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਪਾਉਣੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ चुनावों में इनको अच्छे से सबक सिखाएंगे आप? ਐ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਰਖੜੀ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਲ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। सत श्री अकाल सर, बस ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो आंटी अभी बता रहे हैं, हालात 25 साल से ऐसे ही हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं वो। जी। मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो मैंने 20 सालों में यहाँ के हालात ऐसे ही देखे जी। हैं। बारिश, एक भी बारिश होती है तो यहाँ पे 1.5 2 फीट पानी खड़ा हो जाता है। जी। स्मार्ट सिटी का ये हाल, क्या कुछ कहेंगे सरकार से, प्रशासन? हाँ, ये स्मार्ट सिटी बना दिया, हमारे लिए स्विमिंग पूल बना के दिया हुआ सरकार ने। जी। हम इसमें डेली तैर के जाते हैं। जी। हमें 2 बारिश और हो जाए तो यहाँ पे बोट्स भी चलनी शुरू हो जाएंगी। जी। तो अभी ये बताइए कि जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं वो कितना एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करते हैं वो, इसमें से गिर के इसमें अपने आप को खूब भिगो के एंजॉय करके गर्मी से बचते हैं। उनको गर्मी लगती है तो इसमें नहा के जाते हैं वो। जी। क्या क्या अभी तक यहाँ पे, जैसे आंटी बता रहे हैं कि चोरों का बुरा हाल है, गले की चैनी निकाल ली जाती है, स्नैचिंग वगैरह यहाँ है। पे रात में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जी। है। मेन रोड है, हम्बड़ा रोड से ये सिंहपुरा से होते हुए साउथ सिटी और बारनहाड़े को ये रोड जाती है, बाड़ेवाल को। और इस पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात को यहाँ पे स्नैचिंग होती है, कोई भी राहगीर कोई जाता है मोटरसाइकिल पे जाता है, उससे लड़के नशे करने वाले जो लड़के हैं वो उनसे कुछ भी जो उनके पास होता है वो छीन लेते हैं।
सरपंची इलाका है ना ये, तो ये सरपंच साहब तक पहुंचने की कोशिश की आगे? सरपंच साहब से बात हुई थी हमारी, फ़ोन पे ही क्या बात हुई। कहते एक्चुअली वो 1-1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे, बीमार थे। उसके बाद वो ठीक होके आ गए, उसको भी मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए। तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले मैं अभी बीमार हूँ, भी मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो मैं आके देखूँगा। जब तक वो ठीक होंगे तब फिर आके देखेंगे। 25 साल से ऐसे ही चल रहा है? 25 साल से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, तो आगे गया एमएलए साहब, जो भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इतने लंबे चौड़े चल रहे हैं, पैसे पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या असर दिख रहा है, कहाँ लग रहे पैसे? मैम पानी की तरह पैसा तो नहीं, पानी जरूर बहाया जा रहा है यहाँ पे। जी वो भी वो प्रशासन नहीं, वो 1-2 बारिश होती है भगवान की वजह से तो वो पानी इतना इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगता। इलेक्शन अब आने वाले हैं, उससे पहले आके वो हमें अपना चेहरा दिखाएंगे, हमसे वादे करके जाएंगे ये रोड बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जी। और सत्ता आने के बाद कस्में, वादे, प्यार, वफा बातें हैं, वो सब बेफजूल की बातें हैं। ये चलती रहेंगी जी। ठीक है। ये बताइए कि कूड़े का डंप बनाया है, गंदगी स्मेल का क्या हाल है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हम गांव के लड़कों ने मिलके 3-4 बार उसको वहाँ से उठवाया, लेकिन फिर भी गांव में कूड़ा इकट्ठे करने वाली रेडी लगा रखी है, वो भी यहीं पे आके उसको डंप करते हैं। और जो 150 रुपये नहीं देते वो क्या करते हैं, बैग उठाते हैं घर से कूड़े का और यहाँ पे आके फेंक देते हैं। कारपोरेशन का कोई अधिकारी आता है साफ सफाई के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। इलाके का इतना बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। लोग जी कैसे रहे? जी आप देख रहे हो भी कैसे जी रहे हैं। तो ये कोरोना ने मास्क लगवा दिए, इसकी वजह से थोड़ी स्मेल कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते। बच्चे यहाँ से नहीं निकल सकते, वो दूसरा रास्ता देखते हैं, पापा हम उस रास्ते से जाएंगे। दुर्घटनाओं की बात करें, क्योंकि सड़क का बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ रफ्तार से अगर निकलती बाई चांस? डेली यहाँ पे डेली होता है। कल ही मैं यहाँ पे खड़ा था तो मेरे सामने एक फैमिली थी, उनके पास छोटा बच्चा था, वो बाइक पे जा रहे थे यहाँ स्कूटरी पे, तो यहाँ पे गिर गए वो। तो चोट तो नहीं लगी, चलो भगवान का शुक्र है उनको चोट नहीं लगी, लेकिन वो पूरे यहाँ पे पानी में भीग गए थे। जी। लास्ट ओवरऑल वही मांगे कर कर के अगर आप थक गए हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे आखिर? देखो मेरी तो हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है भी, हमने आपको वोट दे के अपने एमएलए साहब को जिताया, सरपंच साहब को जिताया, उसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? जी। अगर वो अपने घर की रोड को पक्का करवा सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगवा सकते हैं, तो ये मेन रोड जो हमारे घर की तरफ जाती है, जिन्होंने वोट दे के तुम्हें जिताया, उनके लिए आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? जी। तो आने वाले चुनावों में क्या असर आप दिखा सकते हैं उनको, क्या आईना दिखाएंगे? देखो हम तो साफ कह रहे हैं भी, हमारे घर पे वोट लेने वो मत आए। जी। अगर हमने यही नर्क भोगना है तो हम इसी में खुश हैं, वोट लेने हमारे पास ना आए। जी। आप क्या कहेंगे? मैं तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये हमारी जो प्रॉब्लम है ना, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। ठीक है ना जी। एक तो वो आप रोड पे देखते हो, ये तो हमने कुछ कूड़ा उठा दिया है, कुछ पड़ा है, ठीक है जी। तो अगर हमने ही काम करना है तो ये लीडरशिप का क्या फ़ायदा हुआ हमको? जी। ठीक है ना। सरपंच और एमएलए का क्या फ़ायदा हुआ है? क्योंकि अगर हमने ही ये सेवा करनी है तो फिर हम ही कर देते हैं, ठीक है ना जी। सरकार का क्या फ़ायदा है जी? ये कम से कम वहाँ से हमने 5 ट्राली कूड़ा निकाली है, अभी भी 2-3 ट्राली पड़ी होगी, ठीक है जी। 2-3 ट्राली परली साइड पड़ी है, ठीक है जी। तो हम ये उनको कहना चाहते हैं, एक तो आप ये कोरोना बीमारी चल रही है, ठीक है जी, इससे आप बोल रहे हो भी आप अपना ध्यान रखो, ये करो वो करो, ठीक है जी। एक तो उससे छुटकारा दिलवा रहे हो और दूसरी बीमारी आप हमारे लिए पैदा कर रहे हो, ठीक है जी। ये कोई अच्छी बात है या नहीं? ठीक है जी। हम तो ये कहना चाहते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हल करो, ठीक है ना जी। नहीं तो देखो मैम, ऐसे हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना जी। कल अपने भैया ने पहले भी आपको बताया है कि पहले एक फैमिली जा रही थी इस पानी में, ठीक है जी, गिर पड़े, तो परमात्मा की कृपा से उनके चोट नहीं आई, ठीक है ना जी। वैसे पूरा वो गारे से ही लिपट गए हैं। हाँ जी। ये इलाका निवासी थे और सच्चा यादव जी, जो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और समाज सेवी ऐसे हैं कि हर एक मुद्दे को जनता की आवाज़ बन के उभरते हैं आगे, और ये इलाका निवासी थे जिन्होंने समस्या बताई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे सड़क को लेकर? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਪਲਾਈ ਆ, ਅਨਐਮਪਲਾਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ,
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਤੇ ਅੜਕ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਵਾਣਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਰਵਾਣਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਔਰ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਬਜਰੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ वर्किंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। यहाँ से निकलते हुए राहगीर जो इस तरह से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, कभी उनकी सूद लेने कोई आया? मैं खुद हूँ, मेरा एक्सीडेंट होया, मैं 5 महीने हॉस्पिटल 4 महीने एडमिट रही है, खुद मेरे एंकल फ्रैक्चर होया, मैं लीव ते रही हूँ। दसो ये खुद ये देख सकते हैं राहगीर है जो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, जो बता रहे समस्या, और खुद 5 महीने ये सफर कर चुके हैं। मेरा इत्थे फ्रैक्चर होया, मैं खुद ऑपरेटिंग मेरी हुई है, खुद मैं उत्थे सफ़र किया इस गल को। दसो मैं खुद ही हाँ तुहाडे सामने इस गल की गवाह हैगी हाँ कि हाँ ये एग्जाम्पल सामने ही है जो सड़कों का हाल बेहाल, और दुर्घटना की अगर हम बात कर रहे थे, और ये आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है सारा। और बाकी ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਂਗੀ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ नहीं है, कहीं सुनवाई कोई नहीं होती। ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਅਸੀਂ ਕਲਪ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਲਪਣਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾਗਾ। तो आगे कभी कोशिश की है जाने की शासन प्रशासन तक? ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਰਪੰਚ, ਅਸੀਂ 3600 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ सुनकर अंकल जी, नमस्कार। ये जो हालात को लेकर इलाका निवासी जो बयां कर रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, ये बताइए कि यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, नाम क्या है? मैंने नाम नहीं पता, प्रकट सिंह सी का पहले तो। जी हाँ जी। अच्छा, MLA साहब कौन है? MLA वैद साहब। वैद साहब हाँ है। जी। वैद साहब का इलाका है, और कभी आए हैं वो कभी नहीं, जिस दिन जीते उनके कैंपेन के टाइम भी उनके बेटे आए, वो तो जब भी नहीं आए। अच्छा, उस टाइम भी नहीं आए। हाँ। और वो आंटी जी अभी बता के हट रहे हैं कि 5 महीने पहले उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, फ्रैक्चर हुआ था, अभी हुआ था। मेरे पास के घर है उनका। तो ना MLA साहब आए और कोई सरकारी अधिकारी? नहीं आता जी, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। ऐसे 20-25 सालों से? ये 20-25 तो 15 साल तो मुझे 16 साल हो गए मुझे यहाँ इस कॉलोनी में जी। तो पहले तो कच्ची थी बिल्कुल जी, उसके बाद 2 बारी बन गई है। 2 बारी बनी? 2 बारी बनी। तो कब बनी? कौन कौन से साल में? ये पिछले साल बनी एक तो। अच्छा। उसके बाद महीने बाद ही साफ हो गया इतना, ये टोटा जी 15 दिन बाद ही साफ हो गया जी। 15 दिन में सड़क का ये हाल हो गया था। ये आप देख सकते हैं कौन सा मटेरियल यूज हुआ होगा और कौन सी, ये साफ तौर पे देख सकते हैं आप। हाँ जी जी, तो आगे क्या मांग करते हैं वैद साहब से जो कभी आए नहीं? हाँ जी, बढ़ना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए इलाके को अपने। जी हाँ, जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही प्रतिनिधि हैं तो उनको तो अपने इलाके का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जी। हाँ, हम तो यही करें, मतलब चलो आम आदमी है, उनको जैसा उनका एक्सीडेंट हो गया था जी। वो ज़्यादा भी हो सकता था। जी। अब यहाँ पे आप ही देख लो कितने जा रहे हैं। अब अगर हो क्या जाए कहना चाहेंगे सियासतदानों को? वोटों का समय आ रहा है। वोटों का क्या करें, ये तो सबका ही ऐसा है इनका, जब वोट है जब भी दिखते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं है। जी।